Unacademy. Let's crack it. The 97th Amendment is very simple and important also. You all are acquainted with this. आप सभी इससे परिचित हैं, ये महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है। ठीक है, ये संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सहकारी समिति संबंधी प्रावधान किए गए। सहकारी समिति, सहकारी समिति विषय प्रावधान किए गए और कहां जोड़े गए? एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 9B आफ्टर 9A। 9B 9A के बाद एक नया पार्ट जोड़ दिया गया। इसके अलावा इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 19 के एक क्लॉज में संशोधन किया गया, दैट इज 1C। इसमें भी और यूनियन की जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया यहां भी। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि इसके जरिए यहां भी संशोधन किया गया। सहकारी समिति की स्थापना को भी मूल अधिकार बना दिया गया। मैं आपको संविधान से दिखाऊं। तो संगम या संघ बनाने की अब हो गया है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज राइट नाउ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(c एज फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन। जिस प्रकार संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता थी, उसी प्रकार सहकारी समिति बनाने की भी स्वतंत्रता हो गई है। तो ये दो जगह संशोधन किए गए हैं। ये है 97वां संविधान संशोधन 2011। मेरी लिस्ट में जो संशोधन दिख रहे हैं उसमें से ये दो संशोधन ऐसे हैं जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया है। ये दोनों संशोधन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया है। सरकारों का नाम इसलिए जानना है, इसलिए नहीं कि कहीं एग्जाम में पूछेगा, इसलिए कि आपको ईयर याद रखना आपके लिए इजी होगा। माइंड में एक चार्ट फ्रेम होता है कि ये किसके समय का है। ठीक है, इसके बाद 99 आता है, जो 98 के बाद ये यहां से लगाए 105 तक, यानी 99, 100, 101 और जितना भी 5 उधर का 7 अमेंडमेंट्स हैव बीन डन बाय मोदीज गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी सरकार द्वारा कुल 7 संशोधन किए जा चुके हैं। 99वां और 100वां, उसमें 99वां जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की बात करता था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो मोदी सरकार के द्वारा किया गया पहला संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। शेष संशोधन विधिमान्य है। ठीक है, तो हम किस केस में असंवैधानिक किया गया इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम करते हैं चर्चा 98वें संविधान संशोधन पर, द 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 98 ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट। देखिए 97वां तो इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, बट 98वां नहीं इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज नॉन इंपॉर्टेंट। इसके जरिए हैदराबाद और कर्नाटक को थोड़ा विशेष दर्जा दिया गया। तेलंगाना की स्थापना की गई थी, तो बहुत ही गैर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में बदलाव किया गया। ठीक है, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 21 क्या है? ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल। तो स्पेशल वाला जो उसमें है भाग 21 क्या है, उसी में अनुच्छेद 370 था ना, इसी में 371 है जो विशेष राज्यों को विशेष दर्जा देता है। तो 371 जे
यानी हिंदी में करेंगे 371 ईयो, 371 ईयो, ये जोड़ा गया। और ये जोड़ करके कर्नाटक राज्य और हैदराबाद, कर्नाटक राज्य कुछ क्षेत्र और हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में, इन दोनों इलाकों कुछ क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया। इससे कोई बहुत मतलब आप मत रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता तो मैं बताता।